श्री परमहंस देवाय नमः। बहुत समय पहले की बात, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे दिए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने पहले कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल हेतु एक बाज बड़ी रानी को, दूसरा छोटी रानी को सौंप दिया। कुछ समय पश्चात राजा को बाज देखने की इच्छा हुई। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो गए और अब पहले से भी ज्यादा सुंदर स्वस्थ लग रहे थे। राजा ने रानियों से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं। रानियों के इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर बड़ी रानी वाला बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। वहीं छोटी रानी का बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को विचित्र लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने प्रश्न किया। छोटी रानी ने कहा, जी महाराज, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे। वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहता था। अगले ही दिन पूरे राज्य में राजा ने ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को आकाश में ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हफ्तों बीत जाने पर भी बाज का वही हाल। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया जिसने यह संभव किया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर दिखाया। महाराज, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। ज्ञान ध्यान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। प्यारे गुरुमुखो, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम किसी आदत या वस्तु व्यक्ति के इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही लक्ष्य के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की आवश्यकता तो नहीं जिस पर आप चिपके रहते हैं। मोह आसक्ति रूपी डाल को काटिए और सदा आध्यात्मिक उड़ान भरते जाइए और गाइए, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।